और कोरोना के मद्देनजर बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया। सरकार ने सहायता पैकेज का ऐलान किया। सभी राशन कार्ड धारियों को 1 महीने का मुफ्त में अनाज मिलेगा। सरकार पेंशन धारियों को 3 महीने का अग्रिम पेंशन देगी। लॉकडाउन वाले पंचायतों में राशन कार्ड धारियों को प्रति परिवार 1000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही 12वीं क्लास तक के सभी छात्र छात्राओं को 31 मार्च तक छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके अलावा डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को 1 महीने का मूल वेतन प्रोत्साहन राशि के तौर पर दिया जाएगा। आज भी मैंने कोरोना वायरस से उत्पन्न संक्रमण की गंभीर स्थिति की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी, जल संसाधन मंत्री श्री संजय कुमार झा जी तथा मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार जी सहित वरीय अधिकारीगण उपस्थित थे। बैठक में लॉकडाउन के परिप्रेक्ष्य में लोगों को सहायता पैकेज देने के संबंध में कुछ निर्णय लिए गए। नंबर 1, सभी राशन कार्डधारी परिवारों को 1 माह का राशन मुफ्त में दिया जाएगा। 2, सभी प्रकार के पेंशनधारियों, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन को अगले 3 माह की पेंशन अग्रिम तौर पर तत्काल दी जाएगी। यह राशि उनके खाते में सीधे अंतरित की जाएगी। तीसरा, लॉकडाउन क्षेत्र के सभी नगर निकाय क्षेत्रों एवं प्रखंड मुख्यालय की पंचायत में अवस्थित सभी राशन कार्डधारी परिवारों को 1000 रुपये प्रति परिवार दिया जाएगा। यह राशि डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में अंतरित की जाएगी। चौथा, पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के सभी छात्र छात्राओं को देय छात्रवृत्ति 31 मार्च 2020 तक उनके खाते में दे दी जाएगी। सभी चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को 1 माह के मूल वेतन के समतुल्य प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मेरा अनुरोध है कि लॉकडाउन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सलाह का सब लोग अनुपालन करें, क्योंकि सबों के सहयोग से ही इस महामारी को निपटने में सफलता मिलेगी। तो सीएम का ऐलान और बिहार वासियों के लिए बड़ी राहत। लेकिन इन सब के बीच बिहार में लॉकडाउन के बीच पटना के दानापुर से पुलिस की दादागिरी की तस्वीर सामने आई। पुलिस पर दुकान में घुसकर दुकान मालिक की पिटाई का आरोप लगा, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई। लाठियां बरसा रहे पुलिस की ये तस्वीरें दानापुर की है और पिटाई एक दुकानदार की हो रही है। दुकानदार का आरोप है कि पुलिसकर्मी दुकान में पहुंचे और बिना कुछ पूछे बाहर निकालकर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। शरीर पर जख्म के निशान से साफ है कि पुलिस ने बेरहमी से पिटाई की। ये सजा दी गई लॉकडाउन में दुकान खोलने की। दुकान किराना की है। सरकारी आदेश के मुताबिक लॉकडाउन में जरूरी सामानों की दुकान खुली रह सकती है, लेकिन पुलिस कुछ पूछने के बजाय सीधे एक्शन में आ गई और लाठियां बरसाने लगी। मेरा दुकान खुला हुआ था, वहां से मोड़ पे से 8-9 पुलिस लोग आए और आए अंदर आके बोलना चाहिए उन लोगों कि आप दुकान बंद करिए, चाहे कुछ भी, कुछ नहीं, डायरेक्ट आधे के साथ मारना स्टार्ट कर दिया। ये देखिए संतोष युवक है, इनके उंगली में बुरी तरीके से पिटाई की गई है और ये पैर में निशान देखिए यहाँ भी छिला हुआ है और जो डंडा से मारा गया है उसका भी निशान साफ साफ देखा जा सकता है। ये हाथ देखिए, यानी कि बुरी तरीके से पिटाई की गई पुलिस वाले की तरफ से। क्या बोला क्या गया, क्यों आप लोगों को पिटाई किया गया? कुछ नहीं बोला गया, बस आए और पिटना शुरू। ये अगर इस तरीके से लॉकडाउन कराया जाएगा और ज़बरदस्ती कराया जाएगा तो ये किसी के लिए भी ठीक नहीं है। और बिहार सरकार के जो भी अधिकारी अगर इस खबर को देख रहे हैं तो उन्हें भी वैसे पुलिसकर्मियों पर जरूर से जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। कैमरामैन राहुल के साथ आनंद मिता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। तो देश में रूस से जुड़ी अपडेट ये है, अफवाह ये है कि वहां पर लोगों को घरों में रखने के लिए
बाघ और शेरों को सड़कों पर छोड़ दिया गया है, लेकिन बिहार में लग रहा है कि आम लोगों को लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए ऐसे पुलिसकर्मियों को सड़कों पर छोड़ दिया गया है कि दनादन लाठियां भांजिए। चलिए बढ़ते आगे। कोरोना वायरस न फैले इसके लिए बिहार में लॉकडाउन है, लेकिन कुछ लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। पटना में आज बड़ी संख्या में लोग बस स्टैंड पहुंच गए हैं। उन्हें घर पहुंचने की जल्दी थी। लोगों को जरा भी परवाह नहीं कि उनकी वजह से कोरोना बिहार में बड़ी तबाही मचा सकता है। वाह रे जागरूकता, वाह रे लॉकडाउन, थाली पीट कर आए हैं, कोरोना भगाए हैं। पटना बस स्टैंड पर यह भीड़ दूसरे प्रदेशों से आई है। कहीं भी सीट मिल जाए, गाड़ी से गर्दन क्यों न बाहर कर सफर करना पड़े, सब मंजूर है, कबूल है, बस घर पहुंचना है। कोई न पूछने वाला है न जांचने वाला। कोरोना है तो क्या राम राज है। और वाह रे बस के सारथी वाह, इतनी देशभक्ति कहां से आ गई, इतनी मजबूरी कि लोगों को घर पहुंचाने का ठेका अपने माथे पर ले लिया। कमाल है भाई। सर इतना सवारी है कि यहाँ पे तोड़ फाड़ करने का नौबत आ जा रहा है, इसीलिए सर अफसर लोग जो है तो चेक लेकिन सरकार कही है कि सारा बसें बंद रहेंगी। सरकार बोला जब बस बंद रहेगा तो पहले उसको 2 दिन पहले ट्रेन बंद करना चाहिए ना। ट्रेन भी बंद हो गई है। ट्रेन कहाँ से बंद हुआ? अगर ट्रेन बंद होता तो सवारी इतना कहाँ से आता? ये सब पूना, बम्बई, अहमदाबाद से ट्रेन बस का सवारी, ट्रेन का सवारी। आपको कोरोना से खतरा नहीं लग रहा है? लगेगा क्या? सवारी को पहुँचाना भी तो जरूरी है। करबिगहिया बस अड्डा देख लग नहीं रहा कि लॉकडाउन है। बालाजी और तिरुपति नाम की बस को देखकर ही कोरोना क्या भाग जाएगा, ऐसा ही लग रहा है क्या आपको? बिल्कुल नहीं, नहीं डरने और लड़ने की अपील की गई थी। ये थोड़े ही कहा था कि छूट हो गई है, आप गलबहियां कर बस की छत पर सवार हो जाइए। दूरी बनाने की अपील थी जनाब, लेकिन आप तो खांटी सामाजिक प्राणी निकले। खैर, सरकार तक न्यूज़ 18 ने आपकी ये तस्वीरें पहुंचा दी हैं। डीएम साहब भी पहुंच गए हैं, कार्रवाई होकर रहेगी। लॉकडाउन का मतलब समझिए कि सिर्फ लॉकडाउन ही होता है और कुछ नहीं। अपील है आपसे, आप सभी यात्रियों से कि ऐसी यात्राओं से बचें, तभी सभी बचे रहेंगे। रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो तस्वीरें आपने पटना की देखी, लेकिन पटना ही नहीं, मुजफ्फरपुर में भी लॉकडाउन का असर नहीं दिखा। बाहर से आए लोगों को उनके घर पहुंचाने के नाम पर गाड़ी मालिक मनमाना भाड़ा वसूलते रहे और उन्हें गाड़ियों में भरकर ले जाते रहे। वाह मुजफ्फरपुर के राजा वाह, क्या बात है। आखिर नहीं बर्दाश्त हुआ, पूरे सिकंदरों की फौज निकाले आ। मानना पड़ेगा आप सबकी हिम्मत को, दाद देनी होगी आपकी हठधर्मिता की। कोरोना से बचने के लिए बिहार सबसे सुरक्षित लगा आपको, है ना? प्रधानमंत्री जी नीतीश जी के बात को ताक पर रखकर बस की छत पर बुलंदियों को मानो छू लिया है आप सबों ने। आसमान की दूरी कम कर दी आपने। मंगल करीब लग रहा होगा आपको। शनिचर तो बस इस बस पर सवार है। वाह राजा जी वाह। मनोहर नाम की बस पर सवार मनोहारी तस्वीर की बानगी दिखाना कोई आपसे सीखे। आगे पीछे वजन के नीचे कोरोना को दबा लेने का दम देखिए। ये हराएंगे कोरोना को, कौन क्या बिगाड़ लेगा इनका। ऑटो पर मां का आशीर्वाद जो लिखा है, और तो और सिपाही से लेकर दारोगा भी स्वागत के लिए खड़े हैं। वर्दी देखकर ही कोरोना भाग जाएगा, क्यों? लेकिन क्या सोचा आपने कि क्या लेकर आए हैं आप? थाली से कोरोना तो भाग ही गया होगा, यही सोच रहे हैं ना? गलतफहमी है आपकी। आप सभी कोरोना फैला रहे हैं। आप योद्धा नहीं, घुसपैठियों की भीड़ है जो ना जाने अपने अपनों को जिंदा मारने के लिए लौटे हैं। अपील है आपसे, जो जहां हैं वहीं रहिए, मत लौटिए मौत की चिट्ठी बनकर। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। तो सिर्फ मुजफ्फरपुर ही नहीं, गया में लॉकडाउन के बावजूद सड़क पर गाड़ियां दिखाई दे रही है। मगध के आईजी राकेश राठी और जिला के एसएसपी राजीव मिश्रा खुद सड़क पर उतरे और बेवजह सड़क पर निकलने वाले लोगों को कड़ी फटकार लगाई। इस दौरान एसएसपी ने ट्रैफिक पुलिस के जवानों को सख्ती करने का निर्देश दिया। न्यूज़ 18 से बात करते हुए एसएसपी राजीव मिश्रा ने कहा कि वे आम लोगों से लॉकडाउन के तहत लोगों को घरों में रहने की अपील कर रहे हैं।
लॉकडाउन को लेकर गया की सड़कों पे खुद एसएसपी निकले हैं और दूसरे जो अधिकारी हैं आईजी साहब भी आए हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो सरकार का आदेश है उसका पालन हो। सर क्या कोशिश? देखिए जो है कल से बिहार सरकार का आदेश निकला हुआ है कि जो आवश्यक सेवाएं हैं और जो हॉस्पिटल्स वगैरह जा रहे हैं उनको छोड़कर बाकी सबको जो है घरों में रहना है। तो हमारा सबसे अनुरोध है कि सरकार के निर्देश का अनुपालन करें, क्योंकि जो समस्या है समस्या काफ़ी बृहद और व्यापक है। तो सभी से अनुरोध है कि उसका पालन करें, और जो नहीं अनुपालन कर रहे हैं, जो गाड़ियों से घूम रहे हैं, तो मोटर व्हीकल एक्ट के वायलेशन में हम लोग फाइन कर रहे हैं, और साथ ही साथ अगर दूसरे प्रोविज़न नहीं तो 188 IPC उसमें हम लोग FIR कर रहे हैं। जो सरकार के वैध आदेश हैं उन आदेशों का अनुपालन नहीं करने के। अभी एपिडेमिक एक्ट के अंतर्गत सरकार ने सभी मूवमेंट्स में सभी आवश्यक सेवाओं को छोड़कर और सरकारी कर्मियों को छोड़कर सभी तरह के जो है मूवमेंट्स पे रोक लगाई है। तो हमारी अनुरोध भी है हमारा सभी से कि कृपया घरों में रहें, अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलें, समस्या का जो विकराल स्वरूप है उसको समझें, और साथ ही साथ जो है प्रशासन का भी सहयोग करें, और अगर जो लोग नहीं मान रहे हैं तो उनके खिलाफ हम लोग आगे जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो कर रहे हैं। तो ये है यहाँ के SSP, और इन्होंने कहा है कि जो सरकार द्वारा लॉकडाउन किया गया है उसको लेकर यहाँ खुद वो सड़क पर निकले हैं और आदेश दिए हैं। लोगों से आग्रह भी किया है कि वो इस आदेश को माने, और अगर नहीं मानते हैं तो फिर उनके खिलाफ विधि सम्मत जो है वो कार्रवाई भी होगी। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18। मुजफ्फरपुर में मंदिरों में लॉकडाउन हो गया है। शहर के सभी मंदिरों में भक्तों का आना जाना बंद है। प्रसिद्ध बाबा गरीबनाथ मंदिर को तो पूरी तरह से बंद रखा गया है। मंदिर के पुजारी का कहना है कि भगवान सभी जगह विराजमान हैं, इसलिए कोरोना संक्रमण से बचने के लिए घर से ही पूजा करें। पड़ताल किया है न्यूज़ 18 रिपोर्टर सुधीर ने। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मुजफ्फरपुर में भी पूरी तरीके से लॉकडाउन है, और इस मौके पर जो बाबा गरीबनाथ मंदिर है, उत्तर बिहार का काफी प्रसिद्ध शिवालय, तो आप देख सकते हैं कि ये मंदिर आज बंद है, और यह बंदी लॉकडाउन को देखते हुए किया गया है। जरा हम लोग देखेंगे कि यहाँ भी मंदिर प्रबंधन की ओर से ये नोटिस लगा दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना वायरस की वजह से मंदिर जो है वह बंद है, 31 तारीख तक बंद रहेगा, और सभी प्रकार का पूजा पाठ भी यह बंद रहेगा। सुविधा के लिए खेद है। और ज़रा तस्वीरों में भी हम लोग दिखाएंगे कि मंदिर का यह मुख्य द्वार है, इस मुख्य द्वार पर फिलहाल इसे बंद कर दिया गया है। तो ये सब सुरक्षा और सेफ्टी के लिहाज से किया गया है, चूँकि लोगों को सुरक्षित रहना भी आवश्यक है। यहाँ के पुजारी महंत जी हमारे साथ हैं। क्या कुछ निर्देश हैं इन दिनों? कोरोना वायरस से बचने के लिए और भक्तों की सुरक्षा के लिए मंदिर को बंद कर दिया गया है, और आप लोग अपने घर में पूजा जाप हवन जो भी चाहे कर सकते हैं। हमारी तो आप लोगों से यही अनुरोध है। बाबा को कैसे याद करेंगे? बाबा को तो घर से भी याद, दिल में बाबा रहते हैं, दिल से याद करें, बाबा जरूर सुनेंगे। तो ये थे पुजारी जी जो बता रहे थे कि देवाधिदेव महादेव भक्त वत्सल हैं, और वो घर से भी लोगों की सुनेंगे, उन्हें दिल से याद करें, वो आपकी पूरी फरियाद सुनेंगे और आपका उपकार करेंगे। तो यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए जो गाइडलाइन सरकार के द्वारा दिया गया है कि अपने घरों में रहे, उसका पूर्णतः पालन करें, ये कहना है यहाँ के पुजारी जी का। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18। कोरोना से लॉकडाउन का असर अस्पतालों में भी दिख रहा है। मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या नहीं बढ़ाई गई, जिससे मरीज परेशान हैं। कोरोना को लेकर मगध प्रमंडल के सबसे बड़े अस्पताल ANMCH में OPD सेवा बंद कर दी गई है, जिससे मरीजों को परेशानी हो रही है। अस्पताल में सिर्फ इमरजेंसी सेवा लागू है, और जिन मरीजों की हालत गंभीर है उनका इलाज भी इमरजेंसी में की जा रही है। देख सकते हैं ये ANMCH का इमरजेंसी वार्ड है, जहां मरीजों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। चूँकि OPD बंद कर दी गई है और जो नॉर्मल ऑपरेशन है वो भी बंद कर दिया गया है। इमरजेंसी में मरीजों की संख्या तो बढ़ गई है, लेकिन डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या नहीं बढ़ाई गई है। इससे मरीजों के इलाज में देरी हो रही है। इमरजेंसी में तैनात गार्ड लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। हालांकि तैयारियों को बेहतर करने की तमाम कोशिश भी की जा रही है। यहाँ की तैयारी और बेहतर की जा रही है। आइसोलेशन वार्ड जो है उसकी जो बेडों की संख्या है वो बढ़ाई जा रही है, और आपातकाल की स्थिति की तरह यहाँ रखा गया है। स्वास्थ्यकर्मी काम कर रहे हैं, और OPD सेवा बंद कर दी गई है, जिसका असर इमरजेंसी में दिख रहा है। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया।
कोरोना ने पूरे देश और दुनिया में कोहराम मचा रखा है। एहतियातन बिहार को लॉकडाउन किया गया, बावजूद इसके लोग जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। लॉकडाउन के बावजूद पूर्णिया में कई होटल खुले हुए हैं। खासकर गुलाबबाग और दमका चौक के पास कुछ लाइन होटल समेत कई होटलें खुली हुई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे होटल के बाहर लोग बैठकर खाना खा रहे हैं। होटल में बड़े आराम से खाना भी पकाया जा रहा है। इस बाबत जब हमने पूर्णिया के डीएम से बात की तो उन्होंने बताया कि धीरे धीरे लॉकडाउन की बात लोगों तक पहुंच रही है, अब नियमों में ढील नहीं दी जाएगी। पूर्णिया में कई जिलों के आसपास से लोग यहाँ सुबह तक उतर रहे थे। जो इंटर स्टेट बसेज जो बंद हुई हैं उसके पहले या ट्रेन जो बंद आज से हुई हैं उसके पहले, तो उन लोगों को भी अपने अपने गंतव्य स्थलों पे जाना था, तो उसको हम लोगों ने अलाउ किया था। लेकिन धीरे धीरे सभी लोगों तक ये बात पहुँच गई है और अब हम लोग पूरी तरह से सार्वजनिक जो भी ट्रांसपोर्ट है उसको हम लोगों ने बंद किया। चलिए अब आपको दिखाते हैं एक जरूरी सूचना। आवश्यक सूचना, कोरोना वायरस तेजी से आघात करने के लिए बढ़ रहा है। ये एक इंसान से दूसरे इंसान में तेजी से फैल रहा है। इससे बचने का कारगर तरीका यही है कि आप घर में खुद को बंद कर लें, अनावश्यक बाहर नहीं निकलें। अगर आप बाहर जाएंगे तो पता नहीं कि कब आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ जाएं। इस बीमारी से बचने का सबसे कारगर तरीका संयम ही है। लॉकडाउन का पालन कर काफी हद तक कोरोना से बचा जा सकता है। लॉकडाउन के दौरान सारी जरूरी चीजें मिलेंगी, इसलिए ये घबराने का समय नहीं है। ये समय कड़ाई से निर्देशों का पालन करने का है। आप में से कोई बिना मतलब घर से बाहर नहीं निकले। अगर आपने बाहर निकलकर लॉकडाउन का पालन नहीं किया तो पता नहीं चलेगा कि कब आप कोरोना वायरस की चपेट में आ गए। लॉकडाउन का उल्लंघन कर ना सिर्फ आप अपनी बल्कि दूसरों की जान से भी खेल रहे हैं। तो ये आवश्यक सूचना सुना आपने, तो बेहतर है घर में रहें, अपना ध्यान रखें और लगातार देखते रहें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।